हाय बच्चों, अपन ने थोड़ा बीच में गैप दे दिया था। गैप इसलिए दिया था कि जो अपन पढ़ा चुके उसका आप रिवाइजन कर ले। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन वापस से कंटिन्यू होते हैं। अपन ने लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल की क्वेश्चन 4 कर लिए थे। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 क्वेश्चन कर लिए थे और आपने उन क्वेश्चन को देखा भी होगा। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं आज। तो पूरा फोकस आप बोर्ड पे रखें। ओके, चलो देखते हैं बेटा। क्वेश्चन मेरे पास है 3x - 2/5 इक्वल्स टू RHS मेरे पास जो LHS पार्ट मेरे पास ये है। RHS जो मेरे पास पार्ट है बेटा 4 माइनस ब्रैकेट x + 2/3 ब्रैकेट क्लोज। लीनियर इक्वेशन में मैंने आपको 2-3 चीजें बताई थी। क्या बताई थी? सबसे पहले तो अपने को कोई ब्रैकेट हो उसको मल्टीप्लाई करना है, सिंपल इक्वेशन बनानी है। देन x की वैल्यू एक साइड, बिन x की वैल्यू एक साइड, यानी नंबर एक साइड। सेकंड अपना पैटर्न था कि अगर कोई प्लस की वैल्यू है, अगर बेटा इक्वल्स टू की बाहर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, यानी माइनस की हो जाएगी, माइनस की तो प्लस की हो जाएगी। ठीक है, अब अपन इसके बाद अपन देखते हैं कि जो भी, तो बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को एक बार। चलो देखिए, मेरे पास है बेटा 3x - 2/5 इक्वल्स टू 4। देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे अपन, या अगर मान लो ब्रैकेट ओपन भी नहीं करते हो तो अपन एक काम करते हैं, इसको मैं वैसे ही वैसे लिखता हूँ x + 2/3। ठीक है, अब यहां मेरे पास ये है, मैंने क्या बोला था, अगर माइनस का कोई ब्रैकेट है इधर जाएगा तो किसमें जाएगा? प्लस में, यानी 3x - 2/5 माइनस का तो किसको जाएगा? प्लस। और ये ऑलरेडी खुद भी ब्रैकेट में, तो अपन इसको पूरा ब्रैकेट लगा लेते हैं एक बार। x + 2/3 ओके इक्वल्स टू, ये मेरे पास 4 यहीं की यहीं जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए x की वैल्यू एक साइड चलेगी पूरी, नंबर मेरे पास एक साइड रह गया। चलो स्टार्ट करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं। ब्रैकेट ओपन करने पर 3x - 2/5 एंड प्लस x + 2/3 इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे बेटा? 4। अब एक चीज देख लें, दोनों का एलसीएम है तो एलसीएम देखते हैं। एलसीएम मेरे पास क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 5 का डिवाइड बेटा 15 में देंगे 3 टाइम जाएगा। 3 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 3 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर बेटा 3 का डिवाइड 15 में 5 टाइम, और 5 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इतना कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल्स टू 4। अगेन देखें, अपन ने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन में कहीं कहीं देखा होगा मैंने ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाया था आपको। तो अपन यहाँ ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे? देखिए 3 3 जा 9, तो क्या हो जाएगा बेटा? 9x। 3 2 जा 6, 5x, 5 2 जा 10 अपॉन 15 इक्वल्स टू 4। अब देखिए 9x और 5x दोनों प्लस के हैं, ऐड होने पर क्या हो जाएगा? 14x। माइनस के 6 प्लस के बेटा 10, तो बेटा क्या हो जाएगा? प्लस के 4 अपॉन 15 इक्वल्स टू 4। ओके, अब इसके नीचे अपन 1 लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका? देखते हैं। इस वाले जो नंबर को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा बेटा 14x + 4 इक्वल्स टू 4 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 4। अब देखिए 14x + 4 इक्वल्स टू 60। 14x, अभी एक सिंपल इक्वेशन बन गई। मैंने बोला था नंबर एक साइड, यानी माइनस के 4। 14x इक्वल्स टू 56 अपॉन डिवाइड बेटा क्या हो जाएगा? 14। x की वैल्यू निकालेंगे, 14 का डिवाइड 56 में कितने टाइम जाएगा? 4 टाइम। ठीक है, तो ऑल ओवर बेटा मेरे पास आंसर क्या आएगा? यहाँ पे x की वैल्यू मेरे पास क्या रहेगी? 4। अब मैंने वेरीफाई के लिए बता दिया कि जहां जहां x है वहां क्या रखोगे? 4। ठीक है, तो ये आंसर आपका वेरीफाई हो जाएगा, यानी LHS = RHS। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर बेटा 6 है x + 2/2 + x + 4/3 इक्वल्स टू x + 6/4 + x + 8/5। इट मीन से हम देखते हैं कि सभी, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दोनों वाले पार्ट में x की वैल्यू, तो अपने ये समझ में आ रही है कि यहाँ सभी में x की वैल्यू है, तो अपन इसका एक बार एलसीएम ले लें, है ना। तो जरा देखिए, इसका मैंने एलसीएम लिया, क्या आएगा बेटा? 2 3 जा 6। एलसीएम क्या होता है? जिसमें दोनों का पूरा डिवाइड चला जाए। 2 का डिवाइड बेटा 6 में दिया, कितने टाइम जाएगा? 3 टाइम, और 3 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। x + 2, 3 का डिवाइड 6 में दिया 2 टाइम, और इस 2 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे सेम
इनका एलसीएम क्या आएगा 20, 4 का डिवाइड बेटा 20 में दिया 5 टाइम, 5 को बेटा इस पूरे ब्रैकेट से क्या कर देंगे अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 का डिवाइड बेटा 20 में 4 टाइम पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, इतना कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं बेटा, इसके बाद सेकंड स्टेप होगी कि मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे। 3x सिंपल सा देखिए आराम से, 3 2 जा 6, 2x, 4 2 जा 8 अपॉन 6, 5x, 6 5 जा 30, 4x ये 32 हो जाएंगे एंड 20। x की वैल्यू ऐड करेंगे, 3 और 2 कितने होते हैं 5x, और 8 और 6 कितने हो जाएंगे बेटा 14 अपॉन 6। सेम ऐसे किस बेटा 4x और 5x 9x, एंड दोनों को अपन ऐड करेंगे 62 अपॉन 20। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अपन देखते हैं कि x की वैल्यू जो भी है उसको एक साइड कर ले, या अपन सिंपल सा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। लो मैं आपको मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई से ही करा देता हूँ इसको। तो अपन ने इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 5x प्लस 14 से इक्वल्स टू 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 9x प्लस 62 से। अब देखो मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा बेटा 100x, ये हो जाएगा 280, 54x, और बेटा 62 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 6 से, तो ये हो जाएगा बेटा 372। ये वाली इक्वेशन बिल्कुल सिंपल बन गई जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। अब x की वैल्यू एक साइड, यानी 100x, प्लस की वैल्यू जाएगी तो माइनस में, ये बेटा नंबर हो गए, नंबर लाएंगे तो माइनस में, इनमें से इसको इसमें से जो भी लेस करेंगे तो मेरे पास एवरेज ये हो जाएगा, और इसको इसमें से लेस कर लेते हैं तो कितना 280 लेस करना है तो ये 2 हो जाएगा, या 17 में से अपन इसको 9 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 92। तो x इक्वल्स टू 92 अपॉन डिवाइड बाई 46, यानी x की वैल्यू मेरे पास कितना जाएगी बेटा 2। ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इसको बार बार दोहराएं, ट्राई करें। नेक्स्ट अपन बेटा 7 है अपने पास। देखो ये कुछ अलग तरीका क्वेश्चन है, इसमें पॉइंट आ गया बीच में ना डेसिमल। 0.6x प्लस 0.25x इक्वल टू 0.45x प्लस 1.2। एक बार मैं आप क्लियर कर दूं कि बेटा यहाँ 0.6 है ना, तो ये 0.6 नहीं बोलेंगे, इसको 0.60 बोलेंगे, यानी जैसे 60 पैसे होते हैं 40 पैसे होते हैं। ठीक है, तो इसको अपन देखेंगे, यहाँ मेरे पास जो भी x की वैल्यू है और जो भी बिना x की वैल्यू है प्रोसेसिंग वही है ना मेथड। तो जरा देखते हैं अपन कि दोनों को बेटा अपन देखते हैं कि इन दोनों को ऐड करते हैं। ऐड करने पर क्या आ रहा है 0.6 नहीं 0.60x प्लस 0.25x, और दोनों को ऐड करने पर क्या जाएगा ये 0.85x। अब देखो ये प्लस की वैल्यू है उधर जाएगी तो किस में जाएगी माइनस में, एंड 1.2। 85x में से बेटा 45x लेस करेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा 0.40x इक्वल्स टू 1.2। x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1.2 अपॉन 0.40। अब देखिए ऊपर एक डिजिट छोड़ के पॉइंट है तो नीचे क्या जाएगी 10 आ जाएगी, और नीचे बेटा डबल डिजिट छोड़ के पॉइंट है तो ऊपर कितनी जीरो आ जाएगी 0, यानी जितने डिजिट छोड़कर जीरो मतलब पॉइंट होती है उतनी जीरो अपन इस पे लगा देते हैं। अभी जीरो का कोई महत्व नहीं है, यानी दोनों जीरो से बेटा ये दोनों जीरो कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई बेटा यहाँ पे 3 आ गई। ठीक है, इस x की वैल्यू को क्वेश्चन में रखेंगे x की जगह, तो बेटा LHS किसके इक्वल आ जाएगा RHS के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये, तो जरा देखते हैं बेटा मेरे पास है 4x प्लस 8 अपॉन 5x प्लस 8 इक्वल टू 5.6। ऐसा कोई क्वेश्चन दिखता है सीधा अपन क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। नेक्स्ट बेटा अपन जो ये क्वेश्चन इसको अपन देखते हैं क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो अपन जो भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले देखते हैं इस साइड से करते हैं कि 6 को बेटा किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 8 इक्वल्स टू 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5x प्लस 8 से। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 24x, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर 48, 5 5 जो 25x एंड 40। ओके, अब ये क्वेश्चन आपको दिख गया सिंपल इक्वेशन बनकर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह। अब क्या करना है
एक ही मेथड है, नंबर एक साइड और बिना नंबर का जो x की वैल्यू है एक साइड। जरा देखो नंबर इस साइड करता हूँ एक बार, 48x 40 प्लस के हैं, इधर आएंगे तो किसको जाएंगे माइनस के, 25x इधर आएगा तो बेटा क्या हो जाएगा 24x, 25x में से 24x लेस किया तो क्या हो जाएगा x, एंड 48 में से 40 लेस किया तो क्या हो जाएगा बेटा 8, यानी मेरे पास x की वैल्यू क्या होगी 8। तो अपन कह सकते हैं हेंस प्रूफ। ओके, ऐसे करके बेटा 11.1 कंप्लीट हुई। अब आप सभी बच्चे काम करना, 11.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 सभी क्वेश्चनों को आप बेटा सोल्व करेंगे। जहां भी कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालें। एक बार बच्चों में फिर बोल दूं आपको कि जिस तरह से हम यहाँ सीरियस होकर पढ़ा रहे हैं वैसे आप सीरियस होकर पढ़ रहे नहीं हो तो लॉस हमें नहीं है आपको है, तो आप जरा सीरियस होकर ध्यान देके पढ़ें, ठीक है। और जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको आप बेटा SW बेटा राइट डाउन करके हमें यार बेटा व्हाट्सएप करें। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बार बार कहता हूँ हमें व्हाट्सएप कॉल या कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। ओके, कल मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक यू।